एक औरत ने सड़क किनारे एक अजीब नजारा देखा। सामने एक बूढ़ी औरत तेल के ड्रम के पीछे से एक सोने जैसा दिखने वाला चायदानी उठा लाई। औरत का लालच तुरंत जाग उठा। वह बूढ़ी औरत के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंची। उसने देखा कि चायदानी को एक छोटे कमरे में रख दिया गया। बूढ़ी औरत के जाते ही लड़की श्याओमेई दबे पांव कमरे में गई, चायदानी उठाई और बिजली की तेजी से वहां से भाग निकली। बाहर उसका बॉयफ्रेंड पहले से गाड़ी में इंतजार कर रहा था। दोनों तेजी से वहां से भाग खड़े हुए। रास्ते में दोनों ने चायदानी को गौर से देखा, लेकिन जल्द ही निराश हो गए। वह सोने की नहीं बल्कि पीतल की बनी थी। घर लौटकर श्याओमेई गुस्से में चायदानी एक तरफ फेंक दी, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उसका हेयर आयरन गलती से सिर पर लग गया और अचानक वहीं चायदानी कांपने लगी। हैरान श्याओमेई ने सावधानी से ढक्कन खोला। भीतर से 2 नोट निकल पड़े। वह दंग रह गई। उसने नोटों को छू कर देखा। वह असली थे और उन पर पैसों की खुशबू आ रही थी। श्याओमेई ने सोचा, क्या यह कोई जादुई चायदानी है? उसने तुरंत एक और चोट खाई और सचमुच चायदानी से फिर नोट निकल आए। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया, जो भी चायदानी के पास घायल होता है वह चायदानी चोट के हिसाब से पैसे उगल देती है। श्याओमेई ने खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। जब बॉयफ्रेंड लौटा, उसने घर बिखरा और श्याओमेई को घायल देखा। वह समझा कि किसी ने हमला कर दिया है। श्याओमेई ने ज्यादा समझाए बिना बॉयफ्रेंड को एक थप्पड़ जड़ दिया और चायदानी से निकले नोट दिखाए। पहले तो बॉयफ्रेंड को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने भी चोट खाई और ढक्कन खोला तब हवा में नोट उड़ने लगे। अब बॉयफ्रेंड को यकीन हो गया। धीरे धीरे दोनों इस लालच में डूब गए। श्याओमेई ने बाल उखाड़े, बॉयफ्रेंड ने बिना एनेस्थीसिया दांत निकलवाए। दोनों तरह तरह से खुद को चोट पहुंचाकर पैसे बनाने लगे। जल्दी ही उनके पास 20 लाख हो गए और उन्होंने सारे कर्ज चुका दिए। पर तभी 2 नकाबपोश गुंडे घर में घुसे। उन्होंने कहा, यह चायदानी उनकी दादी की विरासत है। श्याओमेई ने डर के मारे झूठ बोला कि चायदानी बेच दी है, लेकिन पैसों की मांग पर उसे मजबूरन चायदानी से निकले नोट देने पड़े। गुंडे चले गए, पर दोनों को शक हुआ। वे लाइब्रेरी पहुंचे और किताबों में खोजबीन की। वहां लिखा था, यह चायदानी 2000 साल पुरानी है और इसके मालिक कभी अच्छा अंत नहीं पाते, क्योंकि यह लोगों के लालच को बढ़ाकर अंततः उन्हें बर्बाद कर देती है। लेकिन दोनों ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। पैसों से गाड़ी खरीदी, हीरे की अंगूठी ली और एक आलीशान घर में रहने लगे। एक दिन एक चीनी मूल का प्रोफेसर आया। उसने चेताया, चायदानी खतरनाक है, इसे मुझे सौंप दो, मैं इसे कहीं छुपा दूंगा। पर लालच में डूबे दोनों ने उसकी बात नहीं मानी।